गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीपी सर। आज मैं आपकी कक्षा में नागरिक शास्त्र विषय में लोकतंत्र के परिणाम पाठ को पढ़ाने चल रहा हूं। आप लोग अच्छे ढंग से इसको सुनिएगा, पढ़िएगा। कह रहा है विद्यार्थियों, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। तो इसके लिए बता रहा है विद्यार्थियों कि किस प्रकार से हम लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके बारे में बोल रहा है। तो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है स्टूडेंट। तो बता रहा है कि क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी कैसी बातें की थी। यानी जो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में, उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहा है। कह रहा है आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। कक्षा 9 में यह पाठ नागरिक शास्त्र के दूसरा अध्याय में है। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। विद्यार्थियों, जब लोकतंत्र के बारे में बातचीत हो रही थी तो वहाँ पर यह निष्कर्ष निकल के आया था कि लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है वो अन्य मीन्स जैसे राजतंत्र, तानाशाही तंत्र आदि व्यवस्थाओं से अच्छी थी। विद्यार्थियों, कह रहा है कि बेहतर थी। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं। विद्यार्थियों, इसके साथ साथ कह रहा है कि जो तानाशाही या राजतंत्र शाही व्यवस्था है वह लोकतंत्र के अकॉर्डिंग, लोकतंत्र की अपेक्षा दोषपूर्ण है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि विद्यार्थियों, कह रहा है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा था। क्यों अच्छा था विद्यार्थियों, क्यों बताया गया अच्छा था। कह रहा है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। क्योंकि लोकतंत्र जो है वो उसके लिए सभी नागरिक समान होते हैं। दूसरा बता रहा है विद्यार्थियों, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाता है लोकतंत्र। इससे फैसलों में बेहतरी आती है। लोकतंत्र में विद्यार्थियों, कह रहा है कि कोई भी फैसला आदमी स्वतंत्र रूप से ले सकता है जो आम आदमी, आम जनता के हित से संबंधित हो। विद्यार्थियों, आगे कह रहा है टकराव और टालने संभालने का तरीका देता है। कह रहा है टकराव जब हो तो उन्हें टालने का, उन्हें ख़त्म करने का तरीका भी लोकतंत्र में है। ऐसा नहीं है कि कोई टकराव हो गया जैसे राजतंत्र में था तो एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर देते थे, ऐसा नहीं है। इसमें बातचीत के माध्यम से भी हल ढूंढा जा सकता है। इसमें गलतियों को सुधारने की भी गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में विद्यार्थियों बता रहा है कि जो भी गलतियां हों उसको सुधारा भी जा सकता है। फिर आगे कह रहा है विद्यार्थियों कि क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती हैं। कह रहा है कि जो ये उम्मीद सारी आपने ऊपर सुना वह लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था में पूरी होती हैं। तो विद्यार्थियों, कह रहा है अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों कि अगर हम लोगों से बातचीत करें तो जो वो लोग हैं वो राजतंत्र, तानाशाही तंत्र आदि शासन व्यवस्था से जब तुलना करेंगे तो उसमें लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ज़्यादा अच्छा मानेंगे। फिर आगे कह रहा है विद्यार्थियों कि लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती जो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। कह रहा है कि चूँकि संख्या इनकी उतनी बड़ी नहीं होती जिसकी वजह से हमारे मन में एक दुविधा आ जाती है। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को, विद्यार्थियों कह रहा है सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र को कैसा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। पर
व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। कह रहा है विद्यार्थियों कि लोकतांत्रिक रूप में तो ये अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह उतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। विद्यार्थियों कह रहा है कि अगर इन सब पे हम डिस्कशन करें तो लोकतंत्र के नतीजों पर जब हम परिणाम के बारे में सोचें तो उस पर गहराई से विचार करना चाहिए। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं? विद्यार्थियों कह रहा है क्या हम नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं? विद्यार्थियों कह रहा है कि केवल हम लोकतंत्र को पसंद करें नैतिक कारणों के वजह से यह जरूरी नहीं है। लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ कारण भी होने चाहिए। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों की दुनिया के लगभग 100 से ज़्यादा देश किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं, यानी चला रहे हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं। कह रहा है इनके अपने अपने संविधान होते हैं जहाँ पर ही लोकतांत्रिक रूप से चुनाव करवाते हैं, और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों कि इसके साथ साथ वे लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चलाते हैं, अपने यहाँ एक संविधान की व्यवस्था किए हुए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ राजनीतिक दल भी हैं जो चुनाव में सहभागिता करते हैं और अपने अपने विचारों को, अपने अपने पार्टियों के गाइडलाइंस को आम जनता के सामने रखते भी हैं। कह रहा है वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों कह रहा है कि लोकतंत्र प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में सबसे अच्छा है। कह रहा है कि लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान हैं, पर सामाजिक स्थिति में, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। कह रहा है विद्यार्थियों समान तो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का अकॉर्डिंग, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, इसलिए हर देश में अलग अलग प्रकार के अंतर भी हैं और अलग अलग प्रकार की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजे भी आते हैं। अलग अलग प्रकार के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं भी चलाई जाती हैं। इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग लोकतंत्र की व्यवस्था है, उनके बुनियादी चीज़ें हैं और उसी के अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलती है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे हम पढ़ाएंगे। इसको आप लोग अच्छे तरीके से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।